सभी मित्रों को आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में स्वागत है। आइए मित्रों, आज के सेशन में हम इतिहास प्रवक्ता विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो इतिहास प्रवक्ता में सीटें कम हैं, कंपटीशन ज्यादा है और उन्हीं विषयों पर कितनी सीटें हैं, कौन सी स्ट्रेटजी बनाएं जिससे हमारा चयन सुनिश्चित हो, इन सभी विषयों के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो जितने भाई जुड़े हुए हैं सभी को नमस्कार। आरबीएस क्लासेस परीक्षा गुरु की तरफ से मैं अशोक मिश्रा आप सभी बंधुओं का स्वागत करते हैं और आइए हम इन्हीं विषयों पर डिस्कशन करें। आइए आज हम आपको परिचय कराते हैं आरबीएस क्लासेस की उत्तर प्रदेश की सबसे बेहतरीन टीम से, जो टीजीटी पीजीटी के लिए एक विशेष पहचान रखती है। इसी के क्रम में पहला नाम आता है तो हिंदी में जोशीला सर का नाम आता है, जो कई वर्षों का अनुभव है, जो इस फील्ड में काम कर चुके हैं और कई संस्थाओं का अनुभव है। जोशीला सर, जिनका एक चयन दिलाने का एक विशेष ट्रिक है इनके पास। इसी के क्रम में मनीष शुक्ला सर हैं, ये मैथमेटिक्स में अपने आप में एक विद्वान हैं और इनका आप वीडियो देखेंगे तो स्वयं आकलन करेंगे कि हाँ ये चीज क्या है। अर्थात ये मैथमेटिक्स को, जो जिस रूप में मैथमेटिक्स को जाना जाता है कि बहुत कठिन है, उसे सरल रूप में प्रस्तुत करने वाले कौन है? मनीष शुक्ला सर है। तो इन्हीं के क्रम में पंकज सर हैं, डॉक्टर पंकज सर, ये आपको संस्कृत का अध्ययन कराएंगे। इंग्लिश के लिए प्रवीण सर हैं, काफी अनुभव है इनके पास, बहुत अनुभवी हैं, 20 वर्षों का लगातार सतत प्रयास है। 20 वर्षों से ये लगभग अध्ययन और अध्यापन का काम कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स के लिए आपके सामने सुनील सर हैं, ज्योग्राफी के लिए आयुष सर हैं, बाकी का हम है ही हैं। तीन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब बात आती है पीजीटी इतिहास का, जिसका हम आपको अध्ययन कराएंगे। पीजीटी इतिहास की योग्यता क्या होती है? तो योग्यता जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड निर्धारित किया है, यहाँ केवल परास्नातक होना चाहिए और अन्य जगह बीएड अनिवार्य होता है। यहाँ बीएड की अनिवार्यता नहीं है। बीएड होने पर 5 नंबर का वेटेज दिया जाता है, वेटेज। लेकिन यहाँ जो आपको मिलता है वह योग्यता जो है वो परास्नातक है, अर्थात एमए होना चाहिए इतिहास विषय से। और यहाँ न तो बीएड की अनिवार्यता है न तो अन्य। अगर आपके पास बीएड प्लस अन्य योग्यता है तो उसका वेटेज आपको मिलता है, उसका लाभ आपको मिलेगा। इतिहास के लिए जो कुल सीटें हैं बालक वर्ग में, वो 14 सीटें हैं, बहुत कम सीटें हैं। 14 सीटें इतिहास के लिए हैं, जिसमें जनरल की 9 सीटें हैं, ओबीसी की 5 सीटें हैं, एससी और एसटी की जोरे सीटें हैं। तो 9 5 14, अर्थात 9 सीटें जनरल की हैं और 5 सीटें ओबीसी की हैं। इसी प्रकार बालिका वर्ग में 7 सीटों का निर्धारण किया गया है। 7 सीटों में 6 सीटें जनरल की हैं, 1 सीट किसकी है? ओबीसी की है। 1 सीट ओबीसी की है और 7 सीट जनरल की है, 6 सीट जनरल की है। तो अगर 21 सीटें टोटल आपके सामने हैं, अर्थात महिला और पुरुष, बालिका और बालक दोनों वर्गों को मिलाकर कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 21। अब इसी 21 में बालिका भी है और बालक भी है। जरूरी नहीं कि बालिका, इसमें बालक वर्ग में बालिका भी भर सकती है फॉर्म, तो वहां कंपटीशन थोड़ा सा टफ है। 9 सीटें जनरल की हैं, 5 ओबीसी की हैं। 14 सीटों पे आपकी फाइट करनी है। अब 14 सीटें, आप जानते हैं कि इतिहास की मेरिट जो है 125 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 125 में अभी तक का इतिहास रहा है कि 115 पिछले जब ज्यादा सीटें थी, तो इस बार जो है लगभग आपका 95-96 पे फाइनल सिलेक्शन हुआ है। कितना? इस बार सरल क्वेश्चन आया था थोड़ा सा, तो 95-96 पे चयन हुआ है जनरल का। लगभग कितना भी कम मेरिट आती है तो 92 पे इस बार का चयन हुआ है। तो इसका मतलब 95 क्वेश्चन जिसका सही था, 95 प्रश्न जिसका सही था, उनका चयन हुआ है। 95 और 50 नंबर का इंटरव्यू में जिसको 45 प्लस मिला था, 45 प्लस नंबर, तो 95 प्रश्न और 45 नंबर आपको इंटरव्यू में मिला था, साक्षात्कार में, तो उन्हीं का चयन हुआ है। तो आपका मिला जुला के 125 प्रश्न आते हैं,
जिसमें जितना ज्यादा नंबर आपका रहेगा उतने ही चयन की संभावना आपकी ज्यादा रहेगी। अर्थात देखा जाए तो 125 में अगर 115 से ऊपर रहेगा, 115 से ऊपर, 115 से ऊपर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बार सीटें कम है, तो यह जो 115 का खाका है इससे आप 118 ले लीजिए। 118 प्लस आपको बीएड और एमएड की वेटेज भी मिलते हैं। इसके साथ साथ इंटरव्यू में भी 45 प्लस नंबर मिलता है, तब आपका चयन इसमें होता है। तो पीजीटी में थोड़ा सा टफ टास्क है, तो जो बंधु पीजीटी हिस्ट्री से देना चाहते हैं वो अभी से पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि इसका सिलेबस भी बहुत लंबा है। इसमें 3 इतिहास पढ़ना पड़ता है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इतिहास लिखा इतना बड़ा है, लेकिन आपको जो पढ़ना होगा तो 3 इतिहास पढ़ना होगा। कौन कौन से? जैसे इतिहास को पढ़ना होगा तो इसका सिलेबस बड़ा होता है, इसीलिए इतिहास जो है, इतिहास को पढ़ने के लिए आपको 3 अर्थात प्राचीन भारत का इतिहास, भारत का इतिहास पढ़ना है, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है। इसके साथ साथ आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है, आधुनिक भारत का इतिहास यह पढ़ना है। तो अर्थात 3 आपको इतिहास पढ़ने हैं। तो हमारी स्ट्रेटजी ऐसी हो, क्योंकि हमारे जो बैचेस, आपका जो विज्ञापन आया है जुलाई में, अर्थात फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 9 तारीख निर्धारित की गई है, 9 जुलाई 2022। तो 9 जुलाई तक फॉर्म भरा जाएगा। 9 जुलाई से लेकर आप ये समझ लीजिए आपका जो एग्जाम होगा, एग्जाम की जो डेट होगी वो संभावना अक्टूबर की जताई जा रही है, सितंबर या अक्टूबर में, सितंबर या अक्टूबर में, अक्टूबर, इन दोनों महीनों में किसी भी समय आपका एग्जाम हो सकता है। तो आपको मिला जुला के आप 100 दिनों के का टारगेट है कि 100 दिनों में आपको क्या होना, अर्थात 100 दिन के अंदर 100 दिन का आपके पास समय मिला है। तो हमारी जो बैचेस स्टार्ट होंगी वो 100 दिन के टारगेट बैच को लेकर हम शुरू करेंगे, 100 दिन के का टारगेट बैच लेकर शुरू करेंगे, जिसमें हमारी मैक्सिमम ये पहुंच रहे कि आपका 100 दिन में कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो 100 दिन के टारगेट को हम लेकर चलते हैं और 100 दिन में हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 100 दिन, अगर एग्जाम का डेट जैसे ही नजदीक आता है तो हमारी स्पीड ज्यादा होगी, अगर जैसे ही एग्जाम का डेट थोड़ा सा दूर होता है और वैसे वैसे हम अपने विषय वस्तु को और मजबूत करने का प्रयास करेंगे। अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस प्रकार हम पढ़ें कि हमारा चयन सुनिश्चित हो। तो चयन सुनिश्चित होने के लिए हमारी जो स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे हम आसानी से परीक्षा क्वालिफाई कर सकें। तो स्ट्रेटजी के लिए क्या है, क्योंकि इतिहास विषय है तो इसमें कम से कम 5 से 6 घंटे आपको नियमित अध्ययन करना होगा। नियमित 5 से 6 घंटे वह सुबह आप पढ़ सकते हैं, शाम को पढ़ सकते हैं, दोपहर को पढ़ सकते हैं, लेकिन इससे कम आप पढ़ेंगे तो चयन की संभावना न के बराबर रहेगी। इसीलिए 5 से 6 घंटे नियमित आपको अध्ययन करना ही करना है। तो 5 से 6 घंटे आप पढ़िए। कोचिंग जो है, कोचिंग या क्लास का टाइम है उससे निकाल कर 5 से 6 घंटे पढ़िए। और इसके लिए आपको स्ट्रेटजी के तहत ही अच्छी किताबों का कलेक्शन भी रखना होगा। अच्छी किताबों के कलेक्शन में मतलब क्या है कि जैसे प्राचीन भारत की इतिहास कौन सी किताब से पढ़ें, तो हमने बताया है कि जैसे केसी श्रीवास्तव को आप पढ़ सकते हैं, श्रीवास्तव को पढ़ सकते हैं। एक है झा श्रीमाली, झा श्रीमाली, झा
श्री माली को पढ़ सकते हैं। माली, ये बहुत स्टैंडर्ड किताब है, तो केसी श्रीवास्तव अच्छी किताब है, इसे आप पढ़ सकते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास के लिए आप पढ़ना चाहते हैं तो एलपी शर्मा को पढ़ सकते हैं। एलपी शर्मा को पढ़ सकते हैं। एलपी शर्मा को पढ़ सकते हैं। या मध्यकालीन भारत के इतिहास के लिए एलपी शर्मा के अलावा आप हरीशचंद्र वर्मा को पढ़ सकते हैं। हरीशचंद्र वर्मा को पढ़ सकते हैं। वर्मा को पढ़ सकते हैं। मध्यकालीन आधुनिक भारत के इतिहास के लिए आपको पढ़ना होगा जैसे कि बीएल ग्रोवर को आपको पढ़ना होगा। बीएल ग्रोवर को आपको पढ़ना होगा। ग्रोवर को पढ़ सकते हैं। इसी के साथ ही आप पढ़ सकते हैं विपिन चंद्रा को पढ़ सकते हैं। विपिन चंद्र को पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ स्पेक्ट्रम को पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम एक आती है सुमित सरकार की अच्छी किताब आती है, ये भी पढ़ सकते हैं। सुमित सरकार की किताब आती है, यह भी आधुनिक भारत की अच्छी किताब आती है। ये सब किताबों का अध्ययन आप पीजीटी के लिए अच्छी किताबें हैं जिनका आप अध्ययन करेंगे। बहुत हाई फाई किताब के चक्कर में न पड़िए। किताब ऐसी पढ़नी चाहिए जो आपको समझ में आए, ऐसी ही किताबें आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि सीटें कम है, समय कम है। अब इसमें बहुत ब्रॉड आप किताब पढ़ेंगे, बहुत ब्रॉड पढ़ेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। आप ऐसी चीजें पढ़िए जो कि आपको कम समय में चयन को सुनिश्चित कर दे, और ऐसी ही स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए। तो जो हम पढ़ाना शुरू करेंगे इन्हीं विषयों के साथ हम शुरू करेंगे और इन्हीं स्ट्रेटजी के साथ शुरू करेंगे कि जिससे आपके का चयन सुनिश्चित हो और आप चयनित हो। आप चयनित होंगे तो हमारे भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा, हमारी संस्था का भी नाम होगा। तो इस प्रकार हमारा जो स्ट्रेटजी होगा इस प्रकार का होगा। तो ये हमारे आप ये टीजीटी पीजीटी के सब महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसके बारे में हम डिस्कशन आपसे किए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगले सेशन में मुलाकात करते हैं, तो हम अगले सेशन में इन्हीं विषयों के साथ मिलते हैं। आप प्रवेश संबंधी जानकारी के लिए क्या कर सकते हैं, टीजीटी पीजीटी के लिए आप इस नंबर पर क्या 8299003391 इस पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और प्रवेश संबंधी जानकारी के लिए 6306967730 और 6306919521 इन दोनों नंबरों पर आप फोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो आप प्रवेश संबंधी कोई भी जानकारी संस्था से हमसे जुड़ने के लिए इन नंबरों पर, जो आपके सामने विभिन्न नंबर हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है और ये दोनों इंक्वायरी से संबंधित नंबर है। जो फीस निर्धारित की गई है मार्केट में सबसे कम फीस निर्धारित की गई है संस्था के द्वारा। तो संस्था के द्वारा सबसे कम फीस का निर्धारण किया गया है और आपको एक निश्चित समय पर आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। आपको प्रैक्टिस सेट, पीडीएफ नोट्स सारे उपलब्ध कराए जाएंगे संस्था के द्वारा। तो आज के लिए बस इतना ही। जितने भाई बंधु जुड़े हुए हैं सभी को यही हम कहना चाहेंगे कि अभी से लग जाइए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। आपका जो 14 सीट है 14 सीट आपके लिए पर्याप्त है। अगर प्रत्येक व्यक्ति यही समझे कि 14 सीटें बहुत कम है तो चयन भी तो यही 14 में से होगा, 14 लोगों का। तो आप दौड़ना सीखिए, दौड़ना सीखेंगे तो आप अपने आप को लक्ष्य प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जितने भाई बंधु जुड़े हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।